गांव में अचानक एक अफवाह फैल गई थी। लोग कह रहे थे कि जंगल में बाघ लौट आया है। खेतों में जाने से लोग डरने लगे थे। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हर शाम गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर डरावनी बातें करने लगते। हर दहाड़ की कल्पना उनके दिलों में डर बढ़ा देती थी। लेकिन सुमित बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो सोचता रहा, अगर सच में बाघ आया है तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? सिर्फ आवाजें ही क्यों सुनाई देती हैं? उसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में हिम्मत थी। उसने तय किया कि वो खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था। आसमान में चांद था और पैरों की परछाइयां अजीब आकृतियां बना रही थीं। सन्नाटा ऐसा था कि झींगुरों की आवाजें भी डरावनी लग रही थीं। लेकिन सुमित रुका नहीं। कदम कदम करके वो जंगल की गहराई में उतरता गया। उसके हाथ में छोटी सी लालटेन थी जो अंधेरे में रोशनी की एक उम्मीद बन रही थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और साथ ही गूंज उठी एक जोरदार दहाड़। सुमित का दिल जोर से धड़क उठा। उसके कदम थम गए। माथे पर पसीना आ गया। लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर पीछे मुड़ा तो सच कभी सामने नहीं आएगा। वो आगे बढ़ता गया। जंगल और गहरा हो रहा था। सुमित लालटेन की रोशनी में झाड़ियों के बीच रास्ता ढूंढ रहा था। हर पत्ता हिलता तो उसे लगता कि शायद कोई जानवर है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ बड़ा और पुराना सा दिखा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां कोई बाघ नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ पुराना ढोल पड़ा था। तेज हवा उसमें फंसकर गूंज रही थी और वही आवाज बाघ की दहाड़ जैसी लग रही थी। सुमित ने चैन की सांस ली और मुस्कुरा दिया। उसका डर मिट चुका था। सुबह होते ही सुमित गांव लौटा। उसने सबको सच बताया। लोग पहले हैरान रह गए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। जिस आवाज से वे इतने दिन डर रहे थे, वो तो बस हवा और ढोल का खेल था। सुमित की हिम्मत देखकर सबने उसकी तारीफ की। गांव में फिर से शांति और हंसी लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर अक्सर अज्ञानता और अफवाहों से पैदा होता है। जब सच्चाई सामने आती है तो डर अपने आप मिट जाता है। जैसे एक छोटी सी लालटेन अंधेरे को चीर देती है, वैसे ही सच्चाई डर को